प्राचीन काल की बात है। एक धनवान नगरी में धनराज नामक एक सेठ रहता था। धनराज के पास सब कुछ था, विशाल हवेली, स्वर्ण रजत के भंडार और दूर दूर तक फैला व्यापार। परंतु इस अपार धन के बावजूद उसके मन में शांति और संतोष का अभाव था। वह अक्सर क्रोधी और चिंतित रहता था और उसका व्यवहार अपने कर्मचारियों तथा परिवार के प्रति भी कठोर था। एक दिन उनके नगर में एक ज्ञानी और तेजस्वी महात्मा पधारे। महात्मा के प्रवचनों में दूर दूर से लोग आए। धनराज भी उत्सुकतावश उनके पास गया और अपने मन की व्यथा बताई। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, तुम्हारे भंडार भरे हैं, पर तुम्हारा मन खाली है। तुम्हें भगवान विष्णु की शरण लेनी चाहिए और एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत का फल अद्भुत है। धनराज ने व्यंग्य से कहा, व्रत? मुझे इन सब में विश्वास नहीं। क्या एक दिन भूखा रहने से मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे? महात्मा बोले, एकादशी केवल उपवास नहीं है, यह मन, वाणी और कर्म से भगवान को समर्पित होने का दिन है। यह पापों का नाश करता है, सुख समृद्धि देता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। तुम एक बार सच्ची निष्ठा से करके देखो। महात्मा के आग्रह पर धनराज ने पहली एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। धनराज ने पहली बार व्रत के नियमों का पालन किया। उसने पूरे दिन अन्न और जल का त्याग किया। वह भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करता रहा। सबसे महत्वपूर्ण, उसने यह प्रयास किया कि वह पूरे दिन किसी पर क्रोध न करे और न ही किसी को कठोर वचन बोले। शाम होते होते उसे भूख और प्यास से थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन भगवान के नाम में उसका मन लगा रहा। उसने अपने नौकरों से भी पहली बार विनम्रता से बात की। रात को उसने सपना देखा कि एक दिव्य पुरुष उसे कह रहे हैं, तुम्हारी निष्ठा सच्ची है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कई पाप आज तुम्हारे व्रत के कारण नष्ट हो गए हैं। अपनी निष्ठा बनाए रखो। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करने के बाद धनराज ने अपने आप में एक गहन शांति महसूस की। उसका मन पहले से कहीं अधिक प्रसन्न और हल्का था। इसके बाद धनराज ने प्रत्येक एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इस व्रत के फल उसके जीवन में दिखने लगे। व्यवहार में परिवर्तन, उसका क्रोध शांत होने लगा। वह लोगों से प्रेम और विनम्रता से बात करने लगा। इससे उसके कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ उसके संबंध सुधर गए। समृद्धि में वृद्धि, व्रत के कारण मन में आए अनुशासन और शांति से उसने अपने व्यापारिक निर्णय और भी बुद्धिमानी से लेने शुरू किए, जिससे उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई। पर अब वह इस संपत्ति का सदुपयोग करने लगा था। पारिवारिक सुख, उसका कठोर स्वभाव पिघल चुका था और अब उसका घर सुख शांति से भरा रहता था। पुण्य का संचय, वह अब एकादशी के दिन केवल व्रत ही नहीं करता था, बल्कि गरीबों को भोजन कराता था और धर्मार्थ कार्य भी करता था। धनराज ने जाना कि एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का एक महामार्ग है। व्रत के नियम उसे संयम सिखाते थे और भगवान की भक्ति उसे संतोष देती थी। जीवन के अंतिम क्षणों में जब धनराज बिस्तर पर था, तब भी उसके होंठों पर भगवान विष्णु का नाम था। उसे किसी प्रकार का भय या कष्ट नहीं था। वह जानता था कि एकादशी के व्रतों ने उसे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया है। उसने शांति से अपनी देह त्यागी। कथा कहती है कि उसे लेने स्वयं भगवान विष्णु के दूत आए और उसे उस परम धाम में स्थान मिला, जहाँ जाने के बाद जीव फिर इस संसार में नहीं आता। सीख, एकादशी का व्रत, जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा, प्रेम और नियमों के साथ यह व्रत करता है, उसे इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है और अंत में उसे मोक्ष का परम फल मिलता है, जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है।